करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 23 जुलाई 2023 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख कर जाएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि पंचमी, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, योग पारिघ, कर्ण बालव, वार रविवार, शुक्ल पक्ष, सूर्य महाराज 5:38 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:18 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, सूर्य महाराज कर्क में रहेंगे, नक्षत्र पुष्य। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:16 AM से 4:57 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:01 PM से 12:56 PM और अमृत काल 11:44 AM से 1:32 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 5:36 PM से 7:18 PM और गुलिक काल 3:53 PM से 5:36 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार सूर्य चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष की। मेष दिन ठीक है, फोकस रखिएगा, वाणी में भी सौम्यता रखिएगा। आज बहस हो सकती है लोगों से, थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिएगा। सेहत अगर खराब चल रही थी तो ठीक हो सकती है, थोड़ा सा रिकवरी हो सकती है, बस वाणी की सौम्यता पर आपको बहुत ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, धोखा मिल सकता है, इसलिए आज किसी पर विश्वास भी मत कीजिएगा। करियर के हिसाब से जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल मत पास कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। आज आपके कार्यों में भी कई लोग जानबूझकर गलतियां निकालेंगे, हो सकता है आपसे गलती हो भी जाए, इसलिए अपने फोकस पर, शुरू में नहीं कहा था, मैंने कहा था कि अपने फोकस पर आज आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से फिर भी दिन अच्छा है, अगर फैशन या गारमेंट से जुड़ा कार्य है लाभ होगा। लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के लाइफ में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, आवश्यकता दिख रही है इसकी। स्टूडेंट्स दूसरों की मदद बहुत कर रहे हैं, अपनी मदद पहले करिए, पहले अपने कार्यों को कीजिए, तब दूसरे की मदद करने के बारे में विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, धन आ सकता है, वाणी पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। टॉरस वृषभ छोटी छोटी बातों में इतना अपने आप को उलझाया हुआ है कि बड़ी चीज़ सोच ही नहीं पा रहे। आज का दिन फ्यूचर प्लानिंग का है। दिन ब दिन या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोकस फ्यूचर से हट जाए, जो आजकल आपके साथ हो गया है। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी की बात बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आज शेयर करने का आपके मन में बहुत विचार आएगा कि अपने घर में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, गलती से किसी से शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ओवर एक्साइटमेंट पे आपको कंट्रोल रखना है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा है, अगर आप रियल एस्टेट या इंटीरियर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी थोड़ा सा ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, अपनी वाणी में सौम्यता रखिए। हो सकता है सब कुछ ठीक हो, लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा सा र्यूड हो जाता है और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन बहुत शुभ है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम, लिवर की जिनको प्रॉब्लम स्पेशली है, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, तो ठीक है, दिन आज का आपका अच्छा ही जाएगा। उपाय के स्वरूप में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। जमिनाय मिथुन, सेहत का ध्यान देना है, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। कुछ रुकावटें दूर हो सकती हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, धन भी अटका हुआ आ सकता है। बस सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आज अचानक से बिगड़ सकती है, इसका ध्यान देना है आपने। इमोशनल सेहत का भी ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है, ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा। करियर के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो लोग जॉब चेंज के बारे में विचार कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस, अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बेस्ड या एजुकेशन बेस्ड है तो आज लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दीजिए। अभी ऐसा लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने पार्टनर को छोड़कर, और उनको ये चीज़ का एहसास भी है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वैवाहिक जीवन बहुत इमोशनल दिन रहेगा, सेंसिटिव दिन रहेगा, कुछ ज़्यादा मत बात कीजिएगा। व्यंग्यात्मक कमेंट्स, मजाक भी, इन चीज़ों से आपको आज थोड़ा बचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, कोई एग्जाम आदि है अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर और लिवर की प्रॉब्लम यदि है, दिक्कत बढ़ेगी। इसके साथ ही यदि आपको आँखों की भी कोई प्रॉब्लम है तो परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका
12वां स्थान बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65। कर्क, बहुत शुभ दिन दिख रहा है, अटके काम बनेंगे, चैलेंज लेने की क्षमता रहेगी, आज कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। तो शुभता दिख रही है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में, बड़े बदलाव आ रहे हैं, उनके हिसाब से अपने आप को बदलिए। करियर, एजुकेशन फील्ड से है या डेटा से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस, सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ नया करना पड़ेगा। अगर स्टेगनेशन आ गई है तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ बातें आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं और इसके बारे में आपको पता नहीं है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बातें आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं और आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत से मन आपका हट रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ठीक है, दिन अच्छा ही जाएगा, लाभपूर्ण जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 5, कल है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। लियो, सिंह, कहीं ना कहीं आके अटक से गए हैं, आपकी ऊर्जा थम सी गई है, आपके थॉट्स थम से गए हैं। चेंज लाइए, थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए। कभी कभी हम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आइडियाज़ आने ख़त्म हो जाते हैं, वैसा ही आपके साथ दिख रहा है। एक ब्रेक की आवश्यकता है आपको। अपने इमोशनल सेहत का भी ध्यान दीजिए। सिंह के साथ कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि सूर्य की राशि है, ये दिखाना नहीं चाहते कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हर व्यक्ति इमोशनल कहीं ना कहीं तो होता है, कोई ज़्यादा कोई कम। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ आती है क्योंकि दर्शा नहीं सकते, ये अपना जो एक स्टेचर है उससे नीचे आके बात नहीं करते, ये दिखाना नहीं चाहते कि लोगों को कि हाँ ये भी थोड़ा कमज़ोर पड़ सकते हैं इमोशनली। इसके कारण आजकल प्रॉब्लम बढ़ रही है, इस पर काम कीजिए। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपनी ज़रूरतें समझिए, उसके हिसाब से चीज़ों को समय दीजिए। करियर ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर आप कम्युनिकेशन या सॉफ्टवेयर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में तो बहुत अच्छा दिन है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली फाइनेंस का काम है, लाभ होगा। लव लाइफ, इमोशनल एक कनेक्शन की कमी हो गई है। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, लेकिन पुरानी बातें बार बार बीच में ले आते हैं और झगड़े बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जा रही हैं, थोड़ा सा सीरियस रहिए। सेहत के हिसाब से बाहर का खाना मत खाइएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो ठीक है, दिन आज का बिजी जाएगा, अच्छा जाएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। शुभ अंक है 9, कल है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। थोड़ा लोगों से बच के रहिए। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं और हमेशा आपको नुकसान देने के लिए रेडी रहते हैं और आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। लोगों को पहचानिए। वैसे दिन आज का अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सक्सेसफुल दिन है, कुछ प्राप्त हो सकता है, नई चीज़ें सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा इनडिसाइसिव रहेंगे, लेकिन इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। करियर, अगर आपका काम हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ है तो आज का दिन अच्छा है। बिजनेस में तो बहुत शुभ दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर पब्लिकेशन या पूजा पाठ से संबंधित कुछ आपका बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की ज़रूरतों पर आपका फोकस बिल्कुल नहीं है, ना ही आप समझने की प्रयास कर रहे हैं, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इमोशनल लेवल पर थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हर चीज़ अगर आपको भावुक कर देती है तो ऐसा काम नहीं चलेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो ठीक है, आज का दिन आपका अच्छा ही जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 5, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत 80%। तुला, लिब्रा, थोड़ा सा अपने जीवन को नियम में बांधिए, एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा उस चीज़ की कमी दिख रही है, अनऑर्गेनाइज से हो गए हैं। चीज़ें धीरे जा रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती भी है, क्योंकि सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन कम कर रहे हैं। वैसे आज अचानक से धन का लाभ हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट गलती से भी साइन मत कीजिएगा आज, कुछ भी साइन मत कीजिएगा आज, वहाँ पे कोई कार्य आपका अटक सकता है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। करियर के हिसाब से लेजीनेस बहुत रहेगी, कुछ गलतियाँ भी आपसे हो सकती हैं, थोड़ा सा
सजग रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। लव लाइफ ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम्स लाते हैं रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन इमोशनल रहेगा, बहुत सेंसिटिव दिन रहेगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर काम करना है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 60%। स्कॉर्पियो वृश्चिक अभी भी अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, या फिर लोगों को प्रूव करने के चक्कर में आप वैसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके नेचर के विरुद्ध है। इन सब पॉइंट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोगों का अच्छा करते हैं लेकिन वहाँ से कुछ अच्छा नहीं होता, तो बार बार अगर आप लोगों की हेल्प करे जा रहे हैं, रेसिप्रोकेट कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। आपको ही अपने आप में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। आपके आसपास बहुत मतलबी लोग इस टाइम पे जमा हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। करियर की जहाँ तक बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू में, पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसको दिखाइए। बिजनेस में दिन बहुत बिजी जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा पैसा बहुत आएगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, काम नया मिल सकता है। लव लाइफ बहुत शुभ दिन है, अच्छा दिन है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जजमेंटल कमेंट गलती से भी पास मत कीजिएगा, गलतियां मत निकालिएगा, बहस मत कीजिएगा बहुत गलत लेवल पर, बड़े लेवल पर, वरना झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तरीकों में। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सकारात्मक हो रही हैं, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक 8, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, इस पर विचार कीजिए। समय तो बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं। अगर हम नहीं बदलते इन चीज़ों के अनुसार तो हम पीछे रह जाते हैं, परेशान होते हैं। कुछ नया अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए, कोई नई स्किल डेवलप करने की शुरुआत कीजिए। दिन ठीक ठाक है, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको ढंग से यूटिलाइज़ कीजिए। अभी आप वेट कर रहे हैं कि अगले महीने ये चीज़ होगी, तब ऐसा करेंगे, तब ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी है उससे चीज़ों की शुरुआत कर दीजिए। करियर के हिसाब से आपका फोकस थोड़ा हट रहा है, हो सकता है सिचुएशन कार्य क्षेत्र में इस टाइम ठीक नहीं है, इसके कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आज भी बढ़ेंगी। बिजनेस दिन ठीक है, अगर आपका बिजनेस इंटीरियर्स या ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ भी है या गारमेंट से जुड़ा है, लाभ होगा। लव लाइफ एक दूसरे पर विश्वास कम हो रहा है, कई ऐसी कारण होते हैं जिसके कारण विश्वास की कमी होती है, आपके साथ भी ऐसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन आज झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कॉन्फिडेंस कम जाता हुआ दिख रहा है, इस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान बली है, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी दिख रही है। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। कैप्रिकॉन मकर कोई रास्ता दिखाने वाला आपको चाहिए, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। वैसे दिन अच्छा है आज का, लेकिन इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम रहेगी। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी बड़े व्यक्ति से, मैच्योर व्यक्ति से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको राह दिखा सकता है, थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता है, जो उनके कॉन्टैक्ट में रहिएगा। एक तरह से जीवन को एक नई शुरुआत देने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दबाजी आज बहुत हानिकारक आपके लिए साबित हो सकती है। करियर के हिसाब से एक लीडर बनकर उभर सकते हैं, ये पूरी कैपेबिलिटी होती है मकर में। बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एडमिनिस्टर करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो दिखाने से आजकल आप डर रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से अच्छा दिन है, लेकिन कुछ नया करने से बचिएगा। लव लाइफ यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी अनिश्चितता आज बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन तो अच्छा है, लेकिन आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अभी कम दिख रही है। अगर कोई एग्ज़ाम आदि आ रहा है, तैयारी शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा ओवर थिंकिंग रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। अपने अंदर थोड़ी अथॉरिटी लाइए। आजकल थोड़ा सा डरे डरे सहमे सहमे से ज़्यादा रह रहे हैं। कई कारण इसके पीछे होते हैं, एक कारण नहीं होता। एक तो अपने माइंड को क्लियर कीजिए, एक क्लटर आपके मन में, मस्तिष्क में है, उसको क्लियर कीजिए।
और मन में जो भाव है वो भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि देखिए सबके सामने तो मन की बातें नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढिए जो आपके मन में भाव चल रहे हैं वो उससे डिस्कस आप कर पाएँ। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गलत कमिटमेंट मत कीजिएगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में ऐसे कमिटमेंट कर रहे हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। करियर के हिसाब से दिन अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी आपके लिए, थोड़ा बच के रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन फिर भी ठीक है। अगर आपका बिजनेस इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर या फिर ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ है तो लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को इक्वल समझिए, थोड़ा सा आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। वैवाहिक जीवन, नयापन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत बोरिंगनेस आती हुई दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अटेंशन थोड़ी और बढ़ाइए, फोकस थोड़ा और बढ़ाइए, कई चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और गलतियाँ करते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है ठीक दिख रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चेस्ट के एरिया के आसपास कोई दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है। जो इमोशंस आ रहे हैं उनको व्यक्त कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत 75%। पाइसेस मीन लोगों की चिंता इतनी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी चिंता नहीं कर पा रहे। देखिए कुछ भी कहिए, आज का जीवन ऐसा है कि अगर आप अपनी चिंता नहीं करते, अपनी ज़रूरतों को ध्यान नहीं देते, तो बाकी लोग भी ज़्यादा आपकी केयर नहीं करेंगे। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, चलो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारी मदद हमेशा करेगा या करेगी। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होना, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, किसी को कैसा भी लगे। आप अच्छा करेंगे, लोग तब भी आपकी बुराइयां करेंगे, बुरा करेंगे तब भी आपकी बुराइयां करेंगे। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। बहुत कुछ और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की आपको आवश्यकता है। क्रिएटिविटी होती ही है, टैलेंट होता ही है मीन में, लेकिन कहीं ना कहीं सही समय का उपयोग करना और लीडरशिप क्वालिटीज़ ये लैक करते हैं। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। करियर, आज चीज़ों को समय के अनुसार आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी से प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। लव लाइफ ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक चीज़ कहूँगा कि आप बहुत अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, विश्वास बढ़ाइए एक दूसरे पर। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत शुभ दिन है, एग्जाम आदि पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 3, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 23 जुलाई का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।